इंदौर में शहर की सभी छोटी बड़ी मंडियों में सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में दूसरे दिन भी निरंजनपुर स्थित सब्जी मंडी में निगम व जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य किया। इस कार्य में निरीक्षण के लिए कलेक्टर मनीष सिंह व निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने निरंजनपुर पहुंचकर मंडी का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि भले ही शहर में सब्जी मंडी बंद है, लेकिन कई बार यह वायरस बंद मंडियों में भी रह जाता है, क्योंकि यहां पर पहले भी कई लोग आकर व्यापार कर चुके हैं और वायरस एक स्थान पर कई दिनों तक रह सकता है। इस तर्क के आधार पर शहर की मंडियों में सैनिटाइजर छिड़का जा रहा है। देखिए, जितने भी कंजेस्टेड एरियाज़ रहे हैं जहाँ संक्रमण ज़्यादा होता है, उसमें सर्वाधिक जो खतरा रहता है संक्रमण फैलने का, वो सब्जी मंडियों से रहता है, क्योंकि स्वरूप ही इस प्रकार का है उसकी कार्यशैली का। और इसलिए पहले चरण में उसको कर रहे हैं, और उसके बाद जितने भी ये कंजेस्टेड जो अपने मार्केट प्लेसेस हैं उनको भी किया जाएगा। अस्पतालों के चारों तरफ जो है दवा बाज़ार तरफ नियमित चल रहा है रात में, उसको और इंटेंसिव किया जाएगा, उसको अस्पतालों में, दवा बाज़ार में, इस तरह के लोकेशंस में। ऐसे जितने भी लोकेशंस हैं जहाँ संभावित संक्रमण है, उसको सभी को सैनिटाइज इंटेंसिव तरीके से किया जा रहा है। 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को संभाल के बना रहे हैं, ताकि ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो। देखिए, इसमें जो भी इस तरह की वायरस वाली बातें रहती हैं, वायरस का अलग अलग सरफेस में जो लाइफ स्पैन रहता है वो कम ज़्यादा बहुत रहता है। कई जगह पे 20-21 दिन, 30 दिन भी रहता है, महीने से भी ज़्यादा रहता है। इस तरह का सैनिटाइजेशन में जब सार्वजनिक जगहों पे करते हैं, तो कोई भी वायरस किसी भी सरफेस में है, जो अगर 15-20 दिन से अगर बंद भी हैं सब चीज़ें, उसके बाद भी वो सर्वाइव कर सकता है, तो उसको वो डैमेज होता है, उसमें ख़त्म होता है। तो अगर कोई बाद में मूवमेंट होता है तो ह्यूमन कांटेक्ट में नहीं आता है वायरस। इसलिए सार्वजनिक स्थानों का जो सैनिटाइजेशन है इस प्रकार से लाभ करता है, और उसी को सोच से ये किया जा रहा है। सर, कल अभी लक्ष्य ये रखा गया है कि जिस समय तक ये जनता कर्फ्यू चल रहा है, उस समय हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें ऐसी कर लें जो कि संक्रमण की गति को कम करने में और जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ने में मददगार हों। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में जहां पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं, वहां कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं। जो एरियाज़ ऐसे हैं, जो पब्लिक एरियाज़ हैं, लोग बहुत आते हैं, जहाँ एक साथ संख्या लोगों की ज़्यादा रहती है, वहाँ पर इंटेंसिव तरीके से सैनिटाइजेशन का काम हो। जैसे कि इस परिधि में अपनी सभी मंडियाँ आती हैं, और मंडियाँ लास्ट तक चलती भी रही हैं, और कुछ मंडियों में ये केसेस भी आए हैं जहाँ पर हमाल कुछ जगह और जो रिलेटेड लोग हैं वो पॉजिटिव भी बड़ी संख्या में पाए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इंटेंसिव सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि जब तक हम लोग जनता कर्फ्यू के अनलॉकिंग के फेज़ में जाएं, तब तक शहर इस स्थिति में हो ताकि हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो इस वायरस के जो फैलने का गति है उसको कम से कम समायोजित कर सके। आने वाले दिनों में वह दूसरे चरण में शहर के मुख्य बाजारों में और तीसरे चरण में शहर के मुख्य मार्गों पर नियमित रूप से सैनिटाइजेशन किया जाएगा।